शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भेदां जाड्यान्धकारा वहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अर्थात शुक्ल वर्ण वाली संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त आदि शक्ति पर ब्रह्म के विषय में किए गए विचार एवं चिंतन सार रूप परम उत्कर्ष को धारण करने वाली, सभी भयों से भयदान देने वाली, अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाली, हाथों में वीणा पुस्तक और स्फटिक की माला धारण करने वाली और पद्मासन पर विराजमान बुद्धि प्रदान करने वाली, सर्वोच्च ऐश्वर्य से अलंकृत भगवती माँ शारदा सरस्वती देवी की हम वंदना करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। मित्रों, आज विक्रम संवत 2082 के बहुत मनभावन फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तदनुसार 9 फरवरी 2026 सोमवार को वीणा पाणी माँ शारदे के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए मैं संजय गुप्त आगरा उत्तर प्रदेश से कमल कुसुम साहित्य भक्ति मंच के पावन पवित्र पटल पर अपनी कुछ समसामयिक रचनाओं के साथ उपस्थित हूँ। मैं हृदय तल की गहराइयों से कमल कुसुम साहित्य भक्ति मंच की संस्थापिका अध्यक्ष आदरणीय बहन कुसुम शर्मा कमल जी एवं निर्णायक मंडल का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे देश विदेश में ख्याति प्राप्त साहित्यकारों रचनाकारों को सम्मान प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित मंच पर आमंत्रित किया है। संस्था के मुख्य संरक्षक डीग राजस्थान से वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, जिनकी उपस्थिति मंच पर हो चुकी है, मुझे सुनने के लिए आप उपस्थित हो चुके हैं। नागपुर महाराष्ट्र से वरिष्ठ रचनाकार आदरणीय डॉक्टर मधुकर राव लारोकर जी, डीग राजस्थान से ही वरिष्ठ गीतकार श्रद्धेय प्रकाश चंद पाराशर जी, दादरी हरियाणा से बहन ऋतु गुप्ता जी, वाराणसी से श्री आलोक कुमार यादव जी और फतेहपुर उत्तर प्रदेश के श्री दीपचंद गुप्ता जी को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, जिनके संयुक्त निर्देशन में कमल कुसुम साहित्यिक भक्ति मंच नित्य नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। साथियों, मैं नमन करता हूं बढ़त बागपत की पावन धरा को, जिसने भारत की स्वाधीनता आज़ादी के लिए सन 1857 में हुए प्रथम स्वाधीनता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली वीर सेनानी बाबा शाहमल तोमर जी को जन्म दिया, जहाँ के प्राचीन शिव पंचवटी मंदिर से महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं में अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी थी। ऐसी पावन भूमि का मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और अब इसी तरह से साहित्य और भक्ति की अनुपम धारा प्रवाहित करने वाले मंच का कुशल संयोजन एवं संचालन करने वाली आदरणीय कुसुम कमल शर्मा जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उनके स्वस्थ सुखद दीर्घायु की ईश्वर से कामना करता हूँ। साथियों, पटल पर अनेक साहित्यिक मनीषी उपस्थित हो चुके हैं। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय शशि लता मिश्रा जी, आदरणीय कुसुम शर्मा कमल जी उपस्थित हैं, आपका आभार। आदरणीय प्रमोद मिश्र निर्मल जी वरिष्ठ गीतकार हैं देश के, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री विनोद शंकर शुक्ला जी,
उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। मेरे छोटे भाई शरद गुप्ता जी आगरा से उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज के काव्य पाठ का हम शुभारंभ करते हैं। आदरणीय कमल शर्मा जी की उपस्थिति है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन, आभार आप सभी का। कुछ स्वास्थ्य कारणों से गला मेरा परेशान कर रहा है, लेकिन मैं आपके समक्ष अपनी रचनाओं का पाठ करूंगा। और आज के काव्य पाठ का प्रारंभ हम सबसे पहले अपने विघ्नहरण प्रथमेश्वर गणेश जी की वंदना से करते हैं। और गणेश जी की मेरी रचना स्वरचित है, मैं आपको समक्ष रख रहा हूँ। जय जय गणपति शंकर नंदन। जय हो श्री गणपति लंबोदर विघ्न विनाशक शंकर नंदन। जय हो श्री गणपति लंबोदर विघ्न विनाशक शंकर नंदन। कल्याण करो जय गौरी सुत अर्पित हैं अक्षत और चंदन। कल्याण करो जय गौरी सुत अर्पित हैं अक्षत और चंदन। वक्रतुंड विघ्नेश्वर गणेश जी बारंबार है आपको प्रणाम। वक्रतुंड विघ्नेश्वर गणेश जी बारंबार है आपको प्रणाम। एक दंत दयालु भगवान भक्तों के पूर्ण करिए सब काम। एक दंत दयालु भगवान भक्तों के पूर्ण करिए सब काम। और इस छोटी सी वंदना की अंतिम पंक्तियां हैं। कष्ट निवारण करिए जय गजमस्तक जय बुद्धि प्रदाता। कष्ट निवारण करिए जय गजमस्तक जय बुद्धि प्रदाता। सुख शांति यश गौरव से पूर्ण हो अपनी भारत माता। सुख शांति यश गौरव से पूर्ण हो अपनी भारत माता। भगवान गणेश जी की वंदना के साथ हम ज्ञान और विद्या की देवी माँ शारदे के चरणों में अपनी रचना अर्पित करता हूँ, जिनकी विशेष कृपा से ही कोई भी साहित्य से भी कुछ लिख सकता है, कुछ पढ़ सकता है और कुछ बोलने योग्य भी बन सकता है। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ माँ शारदे की वंदना। पटल पर आप सभी के मुझे नाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं, टिप्पणियाँ अभी मुझे नहीं दिख रही हैं। जैसे ही दिखेंगी मैं आप सबका फिर से आभार व्यक्त करूंगा, अन्यथा कार्यक्रम के बाद में आपका हृदय के आभार व्यक्त करूंगा। माँ शारदे की वंदना। माँ शारदे आराध्य हो हमारी, आराधना करते हम तुम्हारी। माँ शारदे आराध्य हो हमारी, आराधना करते हम तुम्हारी। वीणा पुस्तक को धारती माँ, श्वेत वस्त्र को संवारती माँ। वीणा पुस्तक को धारती माँ, श्वेत वस्त्र को संवारती माँ। राजहंस की करती है सवारी, माँ शारदे आराध्य हो हमारी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूजा, तीनों लोक में नहीं कोई दूजा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने पूजा, तीनों लोक में नहीं कोई दूजा। शरणागत है सब नर नारी, माँ शारदे आराध्य हो हमारी। तम और ब्रह्म मिटाओ संसार से, ज्योतिर्मय हो आपके उपकार से। तम और ब्रह्म मिटाओ संसार से, ज्योतिर्मय हो आपके उपकार से। विद्यार्जन से बने उपकारी, माँ शारदे आराध्य हो हमारी। ज्ञान का भंडार भर दो असीमित, अज्ञानता मिटे रहे न कोई प्रदूषित। ज्ञान का भंडार भर दो असीमित, अज्ञानता मिटे न रहे कोई प्रदूषित। सृजन हो नित कल्याणकारी, माँ शारदे आराध्य हो हमारी। जनमानस में उल्लास छाए, खुशियों से तन मन हर्षाए। जनमानस में उल्लास छाए,
खुशियों से तन मन हर्षाए। सुर संगम में स्नान करे नर नारी, माँ शारदे आराध्य हो हमारी। बुद्धि शुद्ध हो वीणा की धुन से, घृणा द्वेष मिट जाए मन से। बुद्धि शुद्ध हो वीणा की धुन से, घृणा द्वेष मिट जाए मन से। प्रेम सद्भाव से रहे जनता सारी, माँ शारदे आराध्य हो हमारी। और अंतिम वंदना के मेरे शब्द हैं, अमृत वर्षा का वरदान दे दो, सद्गुण वैभव का मान दे दो। अमृत वर्षा का वरदान दे दो, सद्गुण वैभव का मान दे दो। कार्य संपन्न हो मंगलकारी, माँ शारदे आराध्य हो हमारी। माँ शारदे आराध्य हो हमारी, आराधना करते हम तुम्हारी, आराधना करते हम तुम्हारी। और इस वंदना के साथ हम यह मानते हैं, हमें यह लगता है कि माँ शारदा की कृपा हम सब पर हो रही है, और इस बीच उनकी कृपा से ही मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। आप सभी का स्नेह मिल रहा है, आपके नाम मुझे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आदरणीय राजकुमार चौहान जी उपस्थित हैं, आदरणीय त्रिलोकचंद सेन जी उपस्थित हैं, आदरणीय बहन अलका शर्मा जी उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय रूपचंद शास्त्री मयंक जी की उपस्थिति मुझे लग रही है, अभी टिप्पणियां नहीं दिख रही हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो मित्रों, हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम रचना के साथ में अपनी माँ, जैसे कि भगवान राम के साथ में रामचरितमानस में लिखा गया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। तो मैं सबसे पहले माँ को समर्पित एक रचना पढ़ रहा हूँ, उसके बाद पिता को, फिर गुरु को, फिर हम समसामयिक कुछ रचनाओं पर आएंगे। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। तो माँ के को समर्पित छोटी सी रचना है। माता है श्री परमेश्वरी, माता है श्री परमेश्वरी, मन मंदिर में विराजित करिए। माता है श्री परमेश्वरी, मन मंदिर में विराजित करिए। मातृ दिवस मानकर हर दिन सेवा शुश्रूषा करते रहिए। मातृ दिवस मानकर हर दिन सेवा शुश्रूषा करते रहिए। बिन माँ के सूना लगता घर। जिनके माँ नहीं है उनके लिए वो पीड़ा मैंने व्यक्त की है, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, हमारी माँ नहीं है। जिनकी माँ है वो बड़े सौभाग्यशाली है, वे उनकी सेवा कर सकते हैं, करते हैं। बिन माँ के सूना लगता घर, स्मृतियों में ही तुम रहती हो। बिन माँ के सूना लगता घर, स्मृतियों में ही तुम रहती हो। कष्ट दुखों में देवी दुर्गा बन सारे संकट हर लेती हो। कष्ट दुखों में देवी दुर्गा बन सारे संकट हर लेती हो। हे जगदीश्वर जगन नियंता, मातृशक्ति को सशक्त कर दो। हे जगदीश्वर जगन नियंता, मातृशक्ति को सशक्त कर दो। माँ की ममता से ही बच्चों का जीवन सुरक्षित कर दो। बच्चों का जीवन सुरक्षित कर दो। यह छोटी सी मेरी रचना माँ को समर्पित थी। मैं आपका स्नेह मिल रहा है। आदरणीय श्री आर्यन सिंह जी उपस्थित हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर अमृत वर्मा जी की उपस्थिति है, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन आपका करता हूँ। अगली रचना है मेरी पिता के लिए। मात पिता गुरु नावई माता। तो माँ के बाद में पिता, फिर गुरु को मैं वंदना करूँगा। तो माता के बाद पिता, पिता के लिए मैंने रचना लिखी है। इसका शीर्षक है परमेश्वर के अंश पिता हैं, सृष्टि के अनुपम रचनाकार। परम पिता परमात्मा जगतकर्ता ही है, सबके पालनहार। परम पिता परमात्मा जगतकर्ता ही है, सबके पालनहार। लेकिन परमेश्वर के अंश पिता हैं, सृष्टि के अनुपम रचनाकार। परमेश्वर के अंश पिता हैं, सृष्टि के अनुपम रचनाकार। जन्म जन्म का साथ पिता का मिलता है आशीष सदैव। जन्म जन्म का साथ पिता का मिलता है आशीष सदैव। चांद तारे लेकर आने तक जैसा है मिलता
चांद तारे लेकर आने तक जैसा मिलता है अमिट दुलार, परमेश्वर के अंश पिता हैं, सृष्टि के अनुपम रचनाकार। पालन पोषण से रग रग में ओम हरिओम की ध्वनि भरते, पालन पोषण से रग रग में ओम हरिओम की ध्वनि भरते, भगवत भक्ति की शक्ति से देते अनुशासित संस्कार, परमेश्वर के अंश पिता हैं, सृष्टि के अनुपम रचनाकार। शिक्षा दीक्षा पिता दिलवाते, अपने से भी उच्च कोटि की, शिक्षा दीक्षा पिता दिलवाते, अपने से भी उच्च कोटि की, ज्ञान हमेशा सिखलाता, जीवन में श्रेष्ठतम आचार विचार, परमेश्वर के अंश पिता हैं, सृष्टि के अनुपम रचनाकार। अनुभव का लाभ उठाकर संतान सदैव आगे है बढ़ती, अनुभव का लाभ उठाकर संतान सदैव आगे है बढ़ती, जो भी पाया है जीवन में माने पिता का ही उपकार, परमेश्वर के अंश पिता हैं, सृष्टि के अनुपम रचनाकार। आगे हैं, अविरल बढ़ने जीवन गढ़ने की अद्भुत खुली पुस्तक देखो, अविरल बढ़ने जीवन गढ़ने की अद्भुत खुली पुस्तक देखो, पिता में ही भविष्य देखकर खुशहाल रहता है परिवार, परमेश्वर के अंश पिता हैं, सृष्टि के अनुपम रचनाकार। और अंतिम पंक्तियां हैं, सेवा शुश्रूषा करने से सेवा शुश्रूषा करने से सुख समृद्धि यश की वर्षा होती, सेवा शुश्रूषा करने से सुख समृद्धि यश की वर्षा होती, पूज्य पिता का है इस जग में ईश्वर का अद्भुत रूप साकार, परमेश्वर के अंश पिता हैं, सृष्टि के अनुपम रचनाकार, परमेश्वर के अंश पिता हैं, सृष्टि के अनुपम रचनाकार। तो यह थी मेरी रचना पिता को समर्पित। और मैं इस बीच भाई आलोक कुमार यादव जी उपस्थित हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ सभी का जो मुझे सुन रहे हैं लगातार। आपका स्नेह मुझे टिप्पणियों में मिल रहा होगा, मुझे टिप्पणियाँ दृष्टिगोचर नहीं हो रही हैं, लेकिन मैं बाद में आप सभी का आभार व्यक्त करूँगा। और अब हम आते हैं गुरु की ओर। हमारे जीवन में बहुत सारे गुरु हैं जिनसे हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, तो उनको मैंने अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। आप सभी का स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, ऐसा मानता हूँ। गुरुजनों की जय जयकार। प्रथम गुरु माताएं अपनी जीवन प्राण दे जीना सिखलाती, प्रथम गुरु माताएं अपनी जीवन प्राण दे जीना सिखलाती, ओम हरिओम राम श्याम अम्मा बाबा बोल बोल बतलाती, ओम हरिओम राम श्याम अम्मा बाबा बोल बोल बतलाती, उंगली पकड़कर बिठाएं चलाएं पिता भी हैं अगले गुरु, उंगली पकड़कर बिठाएं चलाएं पिता भी हैं अगले गुरु, अ आ इ ई ABCD की शिक्षा घर से करवाते शुरू, दादी पूजा घर में साथ बिठा कंठस्थ कराएं गायत्री मंत्र, दादी पूजा घर में साथ बिठा कंठस्थ कराएं गायत्री मंत्र, और दादाजी की हनुमान चालीसा पाठ में छिपा है अनूठा तंत्र, दादाजी की हनुमान चालीसा पाठ में छिपा है अनूठा तंत्र। विद्यालय में शिक्षक गुरुजी और बहन जी का होता अनुपम श्रम, विद्यालय में शिक्षक गुरुजी और बहन जी का होता अनुपम श्रम, विविध विषयों के पाठ पढ़ाकर पूर्ण करवाते पाठ्यक्रम। जब हम पढ़ते थे तब हम अपने शिक्षकों को, जो अध्यापक थे उनको गुरुजी और अध्यापिकाओं को बहन जी कहते थे। अब तो मैडम और सर कहते हैं, लेकिन मैंने वही भाव व्यक्त किए इसमें। विद्यालय में शिक्षक गुरुजी और बहन जी का होता अनुपम श्रम, विविध विषयों के पाठ पढ़ाकर पूर्ण करवाते पाठ्यक्रम, समाज देश में आधुनिक युग के हैं विद्वजन ऋषि महान, समाज देश में आधुनिक विज्ञान के हैं विद्वजन ऋषि महान, साहित्य अध्यात्म के मुनि मनीषी प्रसारित करते अद्भुत ज्ञान, पथ प्रदर्शक सच्चे गुरु, पथ प्रदर्शक सच्चे गुरु हर पल हर पग पर राह दिखाते, पथ प्रदर्शक सच्चे गुरु हर पल हर पग पर राह दिखाते, प्रेम शांति सदाचार मानवता के मार्ग पर चलना सिखलाते।
और अंतिम पंक्तियां हैं इस रचना की। शरणागत रहकर गुरुवर के, शरणागत रहकर गुरुवर के, जीवन बन जाता सफल महान। शरणागत रहकर गुरुवर के, जीवन बन जाता सफल महान। तन मन धन से वंदन करके सामर्थ्य अनुसार करिए सम्मान। तन मन धन से वंदन करके सामर्थ्य अनुसार करिए सम्मान, सामर्थ्य अनुसार करिए सम्मान। मैंने इस पंक्ति में यह निवेदन किया है सभी से कि वे अपने गुरुओं का तन और मन के साथ साथ धन से भी सामर्थ्य अनुसार सम्मान करिए, वंदन करिए, क्योंकि यह भी देखा गया है कि अनेक शिक्षक, अनेक अध्यापक ऐसे भी हैं जो अब आर्थिक रूप से उनके पास परेशानी में रहते हैं। तो हमें अगर संभव हो सकता है, हमें मालूम हो, तो हमें उनकी सेवा तन मन के साथ धन से भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय कृष्णदेव चतुर्वेदी जी की उपस्थिति हुई है, आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। तो साथियों, अब हम आते हैं आज कृष्ण पक्ष फागुन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, और इस अष्टमी को हम हिंदू पंचांग के अनुसार इसको जानकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज माता सीता का प्राकट्य उत्सव के रूप में माना जाता है। हम उनको आज नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं, और उनको नमन वंदन करते हुए भगवान श्री राम की एक मैंने रचना लिखी है, और उस रचना में उनको हमने स्मरण किया है, उनकी वंदना की है, उनकी स्तुति की है, उनको याद किया है। और हम यह मानते हैं कि उनका जीवन कितना त्यागमय था, उनका जीवन जितना त्याग और कष्टप्रद था, उससे भगवान राम को काफ़ी बल मिला, और एक जो अंत हुआ उसका, रावण का अंत हुआ, जो रावण था उसका, लंका नरेश, उसका अंत राम तभी कर पाए जब उनको माता सीता की शक्ति मिली। तो मैं भगवान राम को समर्पित एक रचना जिसमें जानकी जी का स्मरण किया गया है, आपके समक्ष रख रहा हूँ। जय जय राजीव लोचन, जय रघुनंदन, जय सिया राम। जय जय राजीव लोचन, जय रघुनंदन, जय जय राजीव लोचन, जय रघुनंदन, जय सिया राम। जय पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ करवत, जय पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ करते हैं करबद्ध प्रणाम। जय जय राजीव लोचन, जय रघुनंदन, जय सिया राम। जय पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ करते हैं करबद्ध प्रणाम। राम नाम है अति पावन, ब्रह्मा विष्णु महादेव का रूप। राम नाम है अति पावन, ब्रह्मा विष्णु महादेव का रूप। मनोकामना पूर्ण करता है कौशल नंदन का दरस अनूप। मनोकामना पूर्ण करता है कौशल नंदन का दरस अनूप। रघुवर के पूजन अर्चन से मर्यादित हो जाता है जीवन। रघुवर के पूजन अर्चन से मर्यादित हो जाता है जीवन। राम नाम के जाप मात्र से सुख शांति पाता है तन मन। राम नाम के जाप मात्र से सुख शांति पाता है तन मन। दुष्ट दानवों का दमन करते हैं भक्त वत्सल जगन नियंता। दुष्ट दानवों का दमन करते हैं भक्त वत्सल जगन नियंता। संकट कष्टों को हर लेते राम भक्त वीर हनुमंता। संकट कष्टों को हर लेते राम भक्त वीर हनुमंता। माँ जानकी, यहाँ पर हमने माता जानकी का स्मरण किया है। माँ जानकी के समर्पण में जीवन दिशा देखे हर नारी। माँ जानकी के समर्पण में जीवन दिशा देखे हर नारी। राम सिया में, सिया राम में हुए पर मर्यादा नहीं टारी। राम सिया में, सिया राम में हुए पर मर्यादा नहीं टारी। जनक नंदिनी हो घर घर में, कौशल्या जैसी माता हो। जनक नंदिनी हो घर घर में, कौशल्या जैसी माता हो। भक्त बजरंगी हो अतुलित, भक्त बजरंगी हो अतुलित। राम लखन जैसे भ्राता हो।
और आगे देखिए, हे राघव भक्त ज्ञान की गंगा से, हे राघव भक्त ज्ञान की गंगा से पवित्र करो भारतवर्ष। हे राघव भक्त ज्ञान की गंगा से पवित्र करो भारतवर्ष। दुखी दरिद्री रहे न कोई, मिले एक दूजे को खुशियां और हर्ष। दुखी दरिद्री रहे न कोई, मिले एक दूजे को खुशियां और हर्ष। और अंतिम है, रामराज आए भारत में, न हो तनिक दैहिक संताप। रामराज आए भारत में, न हो तनिक दैहिक संताप। यश गौरव सम्मान बढ़े नित, विश्व में फैले अपना प्रताप। यश गौरव सम्मान बढ़े नित, विश्व में फैले अपना प्रताप। विश्व में फैले अपना प्रताप। यह मैंने भगवान राम और माता जानकी को स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए एक रचना आपके समक्ष रखी। पटल पर हमारे मित्र श्री LC सहरा जी उपस्थित है। आपका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने उपस्थित होकर मुझे सुनने के लिए समय निकाला। और अब हम आगे चलते हैं साथियों। यह जो समय है आजकल वह बसंत ऋतु का है, फागुन मास का है। बसंत पर्व शुरू हो चुका है बसंत पंचमी से, और यह बसंत पंचमी से लेकर के और होली तक यह पर्व चलता है। तो हम आज की इस अपनी रचनाओं का पाठ बसंत और फागुन से करेंगे, होली से करेंगे। मैं पाठ कर रहा हूँ कुछ रचनाओं का। अभी तक हमने आपके समक्ष कुछ ऐसी रचनाएं रखी इतनी भक्ति भाव में, और हमारी सारी रचनाएं भक्ति से उत्प्रोती रहती हैं। तो अब मैं ये अगली रचना है वह है बसंत पर्व के स्वागत में, और इसमें इसका शीर्षक है कुसुमाकर की पावन बेला। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी मुझे बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं, आपका स्नेह मुझे मिल रहा है, आपका टिप्पणियों से मुझे आपका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं दिखाई नहीं दे रही अभी टिप्पणियाँ, जैसे ही दिखेंगी मैं आप सभी को आभार व्यक्त करूँगा। आदरणीय RN सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, आदरणीय आलोक कुमार यादव जी, आदरणीय बहन कुसुम शर्मा जी, आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी के चित्र मुझे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। आदरणीय कृष्णदेव चतुर्वेदी जी भी उपस्थित हुए हैं। आपका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बासंती रंग में शराब और हो आया है ऋतुराज बसंत। वासंती रंग में शराब और हो आया है ऋतुराज बसंत। माँ शारदे की ज्ञान वीणा से धुन झंकृत हो रही अनंत। वासंती रंग में शराब और हो आया है ऋतुराज बसंत। माँ शारदे की ज्ञान वीणा से धुन झंकृत हो रही अनंत। सूर्यदेव की स्वर्णिम रश्मि वातावरण कर रही है पावन। प्रातःकाल जब हम देखते हैं तो सूर्यदेव की जो रश्मियां हैं वो बसंत ऋतु में बहुत पावन लगती हैं। सूर्यदेव की स्वर्णिम रश्मि वातावरण कर रही है पावन। शिशिर के अवसान से मौसम हो रहा है मन भावन। शिशिर के अवसान से मौसम हो रहा है मन भावन। मंद मंद बयार पुष्पों की सुगंध को चहुओर बिखेरती। मंद मंद बयार पुष्पों की सुगंध को चहुओर बिखेरती। पीली सरसों की सुंदरता को धरती आंचल में समेटती। पीली सरसों की सुंदरता को धरती आंचल में समेटती। कोयल अपने मधुर सुरों से प्रकृति का सौंदर्य बतलाती। कोयल अपने मधुर सुरों से प्रकृति का सौंदर्य बतलाती। हरितिमा के मधुमास से जन जन के मन को हर्षाती। हरितिमा के मधुमास से जन जन के मन को हर्षाती। और कुसुमाकर की पावन बेला में खुशियों की हो नित बरसात। कुसुमाकर की पावन बेला में खुशियों की हो नित बरसात। ज्ञानदायिनी की भक्ति हेतु सदा नवाएं मिलकर मात। ज्ञानदायिनी की भक्ति हेतु सदा नवाएं मिलकर मात। तो यह थी मेरी पहली रचना जो मैंने बसंत ऋतु के स्वागत में लिखी है और आपके समक्ष रखी। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। अगली रचना है जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बसंत है
यह ऋतुओं में बसंत मैं हूँ। जो जितनी भी ऋतुएं हैं उनमें अगर भगवान कृष्ण अपने आप को बसंत ऋतु में मानते हैं तो उन्हीं के भाव को, उन्हीं के शब्दों को मैंने अपनी छोटी सी रचना में लिखा है। ऋतुओं में बसंत मैं हूँ, पार्थ सारथी का था गीता में संदेश। ऋतुओं में बसंत मैं हूँ, पार्थ सारथी का था गीता में संदेश। ब्रज वृंदावन में राधे श्याम के रास उत्सव का रहता परवेश। ब्रज वृंदावन में राधे श्याम के रास उत्सव का रहता परिवेश। पीताम्बर धारी केशव के प्रिय मौसम में प्रकृति लेती अंगड़ाई। पीताम्बर धारी केशव के प्रिय मौसम में प्रकृति लेती अंगड़ाई। तरु पल्लवित होते देख गोप गोपियों को आती तरुणाई। तरु पल्लवित होते देख गोप गोपियों में को आती तरुणाई। बंसी की मधुर धुन से, अंतिम पंक्तियां छोटी सी रचना की। बंसी की मधुर धुन से मुरलीधर सबको मनभावन लगते हैं। बंसी की मधुर धुन से मुरलीधर सबको मनभावन लगते हैं। भक्ति भाव से पावन ब्रजभूमि को वासंती रंग में रंगते हैं। भक्ति भाव से पावन ब्रजभूमि को वासंती रंग में रंगते हैं, वासंती रंग में रंगते हैं। तो यह थी मेरी रचना जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ऋतुओं में बसंत मैं हूँ, उसको लेकर के मैंने आपके समक्ष रखा। तो अगली रचना है, इसमें मैंने भाव व्यक्त किए हैं कि वासंती ऋतु में पर्वों का फागुन मास। यह फागुन मास अनेक पर्वों को समाहित किए हुए होता है और इसमें बसंत ऋतु है वह मुख्य रूप से समाहित होती है। छोटी सी रचना है, आपके समक्ष रख रहा हूँ। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह मुझे मिलता रहे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ सभी को जो उपस्थित हैं। देखिए, वासंती ऋतु में पर्व और रंगों के साथ आया फागुन मास। वासंती ऋतु में पर्व और रंगों के साथ आया फागुन मास। धर्म आस्था के त्योहारों के होने से छा गया उमंग उल्लास। वासंती ऋतु में पर्व और रंगों के साथ आया फागुन मास। धर्म आस्था के त्योहारों के होने से छा गया उमंग उल्लास। अमृत कलश में गणेश पूजन, अमृत कलश में गणेश पूजन। विजया एकादशी है श्री हरि की। अमृत कलश में गणेश पूजन, विजया एकादशी है श्री हरि की। महाशिवरात्रि पर पूजन से कृपा मिलेगी गौरी शंकर की। महाशिवरात्रि पर पूजन से कृपा मिलेगी गौरी शंकर की। फागुन अमावस्या पर मंदिर में भक्ति भाव से विष्णु पूजेंगे। फागुन अमावस्या पर मंदिर में भक्ति भाव से विष्णु लक्ष्मी पूजेंगे। रंग भरती एकादशी पर देवताओं के रंग बिरंगे रूप दिखेंगे। रंग भरती एकादशी पर देवताओं के रंग बिरंगे रूप दिखेंगे। और अंतिम पंक्तियां छोटी सी रचना की। रंगोत्सव पर मुरलीधर की वंशी की धुन होगी मतवाली। रंगोत्सव पर मुरलीधर की वंशी की धुन होगी मतवाली। मधुर प्रेम रंग की बरसात करेंगी। मधुर प्रेम रंग की बरसात करेंगी। राधा रानी बरसाने वाली, राधा रानी बरसाने वाली। तो यह थी मेरी रचना बसंत ऋतु में पर्वों का फागुन मास, जिसमें अनेक पर्वों को हम मनाते हैं और सारे आध्यात्म से जुड़े हुए पर्व हैं। तो इस अगली मैं रचना के साथ आता हूँ। इस बीच पटल पर आदरणीय भाई प्रमोद झा जी उपस्थित हो चुके हैं। आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय भाई पंकज कुमार खरे लेश जी उपस्थित हैं, बड़े मंच संचालक हैं, विख्यात साहित्यकार भी हैं। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप सभी का। टिप्पणियाँ मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, मैं आप सबका बाद में आभार व्यक्त करूँगा। तो ये जो हमारा पर्व है, ये जो हमारा ये वासंती पर्व है,
यह बड़ा अद्भुत है। और इस अद्भुत जो अलौकिक प्रेम का प्रतीक है बसंत पर्व, बसंत ऋतु, इसमें माता गौरी और शंकर जी का अलौकिक प्रेम, भगवान कृष्ण और राधा जी का अलौकिक प्रेम, माता सीता और राम का अलौकिक प्रेम, लक्ष्मी और भगवान श्री हरि का अलौकिक प्रेम, यह अद्भुत है, हम सभी जानते हैं। और इस अलौकिक प्रेम को ही उसको वर्तमान में वैलेंटाइन का रूप दे दिया गया। तो मेरी अपनी रचना अगली रचना है, उसका शीर्षक है वासंती वैलेंटाइन। राधा रानी का श्री कृष्ण से प्रेम का है प्यारा अद्भुत संयोग। राधा रानी का श्री कृष्ण से प्रेम का है प्यारा अद्भुत संयोग। एक आत्मा में दो शरीर के अनुपम मिलन का है यह योग। एक आत्मा में दो शरीर के अनुपम मिलन का है यह योग। वृंदावन की कुंज गलियों में राधे राधे जपते ब्रजवासी। वृंदावन की कुंज गलियों में राधे राधे जपते ब्रजवासी। बांके बिहारी के दर्शन को सबकी अखियां रहती हैं प्यासी। बांके बिहारी के दर्शन को सबकी अखियां रहती हैं प्यासी। निधिवन हो या कोकिलावन, निधिवन हो या कोकिलावन, राधा रानी विहार है करती। निधिवन हो या कोकिलावन, राधा रानी विहार है करती। प्रेम सुधा बरसाती है कहीं तो कहीं दुखियों के दुख हरती। प्रेम सुधा बरसाती है कहीं तो कहीं दुखियों के दुख हरती। वासंती वैलेंटाइन है अपना। ये देखिए अंतिम पंक्तियां मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। वासंती वैलेंटाइन है अपना, अखिल विश्व में छाई हरियाली। वासंती वैलेंटाइन है अपना, अखिल विश्व में छाई हरियाली। कान्हा की मुरली की धुन पर समर्पित हुई बरसाने वाली। कान्हा की मुरली की धुन पर समर्पित हुई बरसाने वाली। तो यह थी मेरी रचना, जो बसंत पर्व में हमारा जो बसंत ऋतु है, इसमें वासंती वैलेंटाइन को हमने परिभाषित किया है, हमने प्रयास किया है समक्ष रखने का। और ऐसे ही एक और है, इसमें भगवान शंकर और पार्वती, माता पार्वती का जो निश्चल प्रेम है, वो भी बसंत ऋतु में मैंने रखने का प्रयास किया है। इस बीच आदरणीय बहन डॉक्टर इंदु कुमारी जी उपस्थित हैं। आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। देखिए, महादेव और गौरी के निश्चल प्रेम की है अद्भुत गाथाएं। महादेव और गौरी के निश्चल प्रेम की है अद्भुत गाथाएं। जगहर्ता जग पालन करने को अर्धनारीश्वर बनकर आए। जगहर्ता जग पालन करने को अर्धनारीश्वर बनकर आए। सती रूप धर शिव शंकर भोले। सती रूप धर शिव शंकर भोले को पार्वती खूब रिझाती। सती रूप धर शिव शंकर भोले को पार्वती खूब रिझाती। अन्नपूर्णा कामाख्या स्वरूप में प्रेम सुधा अति बरसाती। अन्नपूर्णा कामाख्या स्वरूप में प्रेम सुधा भी अति बरसाती। और अंतिम है, दुर्गा शक्ति के प्रभाव में, दुर्गा शक्ति के प्रभाव में त्रिपुरारी हुए मनमोहन नटराज। दुर्गा शक्ति के प्रभाव में, दुर्गा शक्ति के प्रभाव में त्रिपुरारी हुए मनमोहन नटराज। मानव कल्याण हित शिव पार्वती को पूजे सकल समाज। मानव कल्याण हित शिव पार्वती को पूजे सकल समाज, पूजे सकल समाज। तो यह थी मेरी एक और रचना, जो भगवान शंकर और माता पार्वती के निश्चल प्रेम को लेकर के थी। भगवान कृष्ण और राधा को मैंने आप पर रचना रखी। और अब मैं एक और आपके समक्ष एक रचना और रखता हूँ। यह भी मेरी सारी रचनाएं आध्यात्म से जुड़ी हुई है। और बसंत ऋतु के अवसर पर अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं तो क्या उसका महत्व है, तो वह भी मैंने एक छोटी सी रचना में आपके समक्ष रख रहा हूँ। वासंती महोत्सव है श्री हरि विष्णु के पूजन का भी अवसर। इसमें भगवान
विष्णु का भी पूजन करना चाहिए हमको। तो वासंती महोत्सव है श्री हरि विष्णु के पूजन का भी अवसर। माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था प्रभु के आवाहन पर। माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था प्रभु के आवाहन पर। चतुर्भुजी माता को वर मुद्रा वीणा पुस्तक माला से सजाया। चतुर्भुजी माता को वर मुद्रा वीणा पुस्तक माला से सजाया। शस्त्र रचयिता श्री ब्रह्मा जी को बागेश्वर शारदे ने अपनाया। शस्त्र रचयिता श्री ब्रह्मा जी को बागेश्वर शारदे ने अपनाया। विद्या संगीत प्रवाहित करती हंसवाहिनी पूज्य जगमाता। विद्या संगीत प्रवाहित करती हंसवाहिनी पूज्य जगमाता। मन मंदिर में उमंग चेतन भर दो हे भगवती बुद्धि प्रदाता। मन मंदिर में उमंग चेतना भर दो हे भगवती बुद्धि प्रदाता। यह थी छोटी सी रचना एक मेरी बसंत पर्व के ऊपर में लिखी हुई। और अब हम फागुन मास में जब होली आती है तो होली के अवसर पर मैंने एक रचना लिखी। और यह भगवान शंकर जब हम होली खेलते हैं तो उसको लेकर के मैंने बहुत एक अच्छी सी रचना छोटी सी लिखी है, आपके समक्ष रख रहा हूँ। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभिनंदन वंदन है फिर से जो लोग मुझे निरंतर सुन रहे हैं। आदरणीय पंकज कुमार खरे जी, डॉक्टर इंदु कुमारी जी, आदरणीय बहन कुसुम शर्मा जी, आदरणीय कमल शर्मा जी, और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डी के हमारे बड़े भाई आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आदरणीय प्रमोद झा जी, हमारे मित्र श्री LC सहरा जी, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आपको नमन करता हूँ कि आप मुझे लगातार सुन रहे हैं। तो अब मैं अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा हूँ और इसका शीर्षक है रचना का, गौरी पर भोले के अलावा न चढ़े कोई रंग। जब होली आती है, होली खेलते हैं तो क्या रूप है उसका। अब माता पार्वती और होली और शंकर जी होली खेल रहे हैं। बसंत ऋतु में भोले शंकर ब्याह रचाएं माता गौरी संग। बसंत ऋतु में भोले शंकर ब्याह रचाएं माता गौरी संग। फागुन में होली होने से शिवरात्रि पर्व हुआ रंगारंग। फागुन में होली होने से शिवरात्रि पर्व हुआ रंगारंग। शोभित है चंद्रमा भाल पर, शोभित है चंद्रमा भाल पर नंदी की सवारी कर रहे त्रिपुरारी। शोभित है चंद्रमा भाल पर नंदी की सवारी कर रहे त्रिपुरारी। और भस्म में रमे भूत प्रेत बराती देख हिमालय परेशान हुए भारी। भस्म में रमे भूत प्रेत बराती देख हिमालय परेशान हुए भारी। श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी का देव ऋषियों सहित हुआ आगमन। श्री हरि विष्णु ब्रह्मा जी का देव ऋषियों सहित हुआ आगमन। मांगलिक बेला में भांग धतूरे की धूम से भारी हुआ सबका मन। मांगलिक बेला में भांग धतूरे की धूम से भारी हुआ सबका मन। सर्पों की कंठमाला शरीर पर मृगछाला, सर्पों की कंठमाला शरीर पर मृगछाला देख मैना रह गई दंग। सर्पों की कंठमाला शरीर पर मृगछाला देख मैना रह गई दंग। पार्वती बोली नहीं चढ़ता मुझ पर महादेव के अलावा कोई रंग। पार्वती बोली चढ़ता नहीं मुझ पर महादेव के अलावा कोई रंग। गौरी शंकर को मिलन की शुभ घड़ी में, गौरी शंकर को मिलन की शुभ घड़ी में पूजे हम सच्चे मन से। गौरी शंकर को मिलन की शुभ घड़ी में पूजे हम सच्चे मन से। सुख समृद्धि आरोग्यता का आशीष मिले उत्सव पूजन से। सुख समृद्धि आरोग्यता का आशीष मिले उत्सव पूजन से। तो यह थी मेरी वंदना, मेरी रचना माता गौरी और भोले के विवाह, शिवरात्रि, फागुन, होली को लेते हुए मैंने आपके समक्ष रखी। और मैं समझता हूँ कि अब समय पूरा हो रहा है
और अब एक छोटी सी रचना और मैं रख रहा हूँ। इसमें हमने सूर्य नारायण की होली सतरंगी के छोटी सी रचना है, फिर हम विदा लेंगे। और सूर्य नारायण की होली सतरंगी। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य नारायण आकर खेले होली सतरंगी। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य नारायण आकर खेले होली सतरंगी। आसमान में सराबोर हो बिखेरते रश्मियां रंग बिरंगी। आसमान में सराबोर हो बिखेरते रश्मियां रंग बिरंगी। प्रेम के रंग में रंग रहे दिवाकर। छोटी सी रचना की पंक्तियां सुनिए। प्रेम के रंग में रंग रहे दिवाकर, सारा का सारा संसार। प्रेम के रंग में रंग रहे दिवाकर, सारा का सारा संसार। पर्यावरण की रक्षा करने को प्रदूषण पर कर रहे प्रहार। पर्यावरण की रक्षा करने को प्रदूषण पर कर रहे प्रहार। प्रातःकाल की सूर्य किरणों का रंग उतार लो अपने तन में। मेरी बहुत भावना है, मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। प्रातःकाल की सूर्य किरणों का रंग उतार लो अपने तन में। रोग दोष से मुक्ति मिले और उल्लास उमंग छा जाए मन में। रोग दोष से मुक्ति मिले और उल्लास उमंग छा जाए मन में। तो यह थी मेरी आप सभी के समक्ष रचनाएं। अब कुछ टिप्पणियां मुझे दिखने लगी हैं। आदरणीय प्रमोद झा जी की टिप्पणी, आदरणीय बहन कुसुम शर्मा जी, आपकी टिप्पणी मुझे मिल रही है, आपका बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय पंकज कुमार खरे जी, आदरणीय आलोक कुमार यादव जी, आप सभी की रचना टिप्पणियों से मुझे उत्साह मिल रहा है, उमंग मिली है। मेरा स्रोत ऊर्जा में बढ़ रही है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, उन सभी का जिन्होंने मुझे अपना समय देकर मुझे सुना और निरंतर टिप्पणियों से उत्साहवर्धन किया, अपना समय दिया। सभी रचनाकारों, सभी साहित्यकारों, सभी मेरे शुभचिंतकों और वरिष्ठ जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।